Dear student, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall start the next chapter, chapter 5, which is magnetism and matter. This is the third unit in which there are two chapters. First chapter is moving charge and magnetism, and second chapter, which is chapter 5, is magnetism and matter. In this chapter basically we have to study about how a material is magnetized and what is the dipole moment of materials, and one more topic is a solenoid equivalent to bar magnet. Okay, now the first topic is current loop as a magnetic dipole. Current loop as a magnetic dipole. सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। जैसा कि ये वर्ड हमें एक बार पहले भी मिल चुका है इलेक्ट्रिक डायपोल में। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमें मिला कि जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो इस इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, इक्वल होने चाहिए दोनों चार्ज, अपोजिट नेचर के हों, तो ऐसे में इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। सिमिलर वे में मैग्नेटिक डायपोल होता है जब इक्वल स्ट्रेंथ के दो पोल्स यानी कि साउथ और नॉर्थ पोल स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल। इट मीन्स व्हेन टू डिफरेंट पोल्स, it means one north and another one is south, having same strength are separated by a small distance, then this arrangement is called magnetic dipole. अब जो सिंपल बार मैग्नेट होता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी मैग्नेट में सिर्फ एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ साउथ या सिर्फ नॉर्थ नहीं होता है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं यानी कि साउथ और नॉर्थ। तो जो बार मैग्नेट होता है वो सिंपल डायपोल होता है, सिंपल मैग्नेटिक डायपोल होता है, यानी कि बार मैग्नेट जो है एक डायपोल होता है। ओके, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से हटाई गई हैं तो बार मैग्नेट को भी हटा दिया गया है चूंकि वो इजी था। क्या क्या चीज़ें हटाया गया है वो हम आपको बता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि बार मैग्नेट की वजह से, बार मैग्नेट है ये, इसकी वजह से एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में क्या होगा, ये हटा दिया गया है क्योंकि सिमिलर उसी तरह का डेरिवेशन है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में है। जैसे यहाँ पर मैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था। सिमिलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, B = μ0/4 पाई, यहाँ कांस्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये हो जाएगा 2m/r³, जहाँ m क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ये एकदम बिल्कुल सिमिलर फार्मूला है, बस जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से चेंज हो गया है। जो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से चेंज हो गया। सिमिलर वे में इक्वेटोरियल में जाएंगे तो ये p/r³ होता है, तो ये m/r³ होता है, ये इक्वेटोरियल में हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया है, चूँकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं इसलिए इसको हटा दिया गया है। अब ये सिलेबस में नहीं है तो इस पर न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। करंट लूप को हम मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे ट्रीट करेंगे, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। यहाँ पर जरा हम देखें, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। आप देखिए ये सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर से बहुत दूर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B का एक्सप्रेशन पता करें
तो जो यहाँ पर आपका आर होगा वो इसके रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ए जो ये आर डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हो सेंटर से, और इसका रेडियस बहुत छोटा हो कंपैरेटिवली आर, यानी कि ए इज लेस देन आर हो, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, डिनोमिनेटर से ए को हम हटा देते हैं। फार्मूला तो वैसे होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर हम यहाँ से ए जो है आर के कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो तो नेग्लेक्ट कर दें, तो ये अगर हट जाएगा और इस पर पावर A2 से कट जाएगा, आर पे क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, 2 पहले से है और 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखा जाए तो पाई ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, ए हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 ए, इसको लिख सकते हैं हम, एरिया है रिंग का, पाई ए स्क्वायर 2 आई ए अपान आर क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 नोट कर देते हैं। ये है किसी सर्कुलर रिंग की वजह से बहुत दूर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल along its axis, यानी एक्सियल लाइन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखें तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल छोटा सा रखा गया है तो उससे कोई बहुत दूरी r, लॉन्ग डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा आपका ये मिलेगा। आपको पता है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अवे होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम दिशा में होगा। इसका मतलब कि जिस तरह का नेचर, जरा आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो वहाँ कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट है, यहाँ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो दोनों के सेम है। यहाँ पर अगर इन दोनों को एक कुछ मान लिया जाए तो ये 2 इंटू समथिंग अपॉन आर क्यूब है, ये 2 इंटू पी अपॉन आर क्यूब है। तो आर क्यूब भी सेम है, बस ऊपर 2 भी सेम है, बस यहाँ जो पी आया हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आई इंटू ए यानी कि करंट का टर्म आया हुआ है। यानी कि कुछ मायनों में देखा जाए इनकी दोनों की दिशा भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों में जो कांस्टेंट्स हैं वो भी आपके सिमिलर हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, ये 2 है, वहाँ भी 2 है, यहाँ आर क्यूब है, वहाँ भी आर क्यूब है, बस वहाँ पी है तो यहाँ आई इंटू ए है। तो तमाम सारे एस्पेक्ट्स में आपका ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, सिमिलर टाइप का है, सेम है, कहिए यूं कहिए तो, यानी कि रिजेंबल कर रहा है, एक रूप का है, एक जैसा है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव इक्वल तो नहीं लिख सकते, P जो है वो एम्पलीफाई कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, I इंटू ए को। फिर से समझिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है, P जो है वो I इंटू ए को इम्प्लाई कर रहा है। इफ़ या लेट हम कर लेते हैं, लेट M बी
द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करें तो m इज इक्वल्स टू, देखिए P यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ पर I इंटू ए आया हुआ है, ठीक। P जो है क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो I इंटू के क्या होगा, वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और उसको m से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I इंटू ए। ये तो सिंगल टर्न के लिए रहा। अगर मान लीजिए ये n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी कि किसी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इंटू आई इंटू ए। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमने जाना, जैसा मैग्नेटिक फील्ड एक रिंग का नज़र आ रहा है, उसी तरह से एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन है, सिमिलर टाइप का है। जैसे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो इन सब रिजेम्बलेंस की वजह से ये मान लिया गया कि जैसा आप, ये जो है आपका मैग्नेटिक, ये जो है क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भी ये मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये हमने मान लिया कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल की वजह से होगा, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए या फिर एन आई ए होगा, जहाँ पर I जो है उस रिंग में फ्लो होने वाला करंट है और A उस रिंग का एरिया है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I और इसका एरिया A है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो I इंटू ए होगा। और अगर डायपोल मोमेंट है तो वो जरूर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायपोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि जो करंट कैरिंग रिंग होता है वो एक डायपोल की तरह एक्ट करता है, जिसका डायपोल मोमेंट n इंटू आई इंटू ए होता है। इट्स ओके। अब जो है करंट कैरिंग रिंग में पोलैरिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे, पोलैरिटी का मतलब कौन सा पोल साउथ होगा, कौन सा नॉर्थ होगा। तो देखिए, जब किसी वायर में जो करंट हो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम n बनाएं, ये n दिख रहा है आपको, तो n के जो इंड्स हैं, जिधर ये n का एंड है उधर ही आपका करंट भी फ्लो हो रहा है, ये I। यहाँ पर जो n का लोअर एंड है उधर ही करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो करंट का रोटेशन है, डायरेक्शन है, वो n से मिलता जुलता है, n के एरो से मिलता जुलता है, इसलिए ये टॉप जो है यानी ऊपर का जो फ्लोर हो पोल होगा वो नॉर्थ पोल कहा जाएगा। यहाँ करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ये I। तो देखिए यहाँ अगर हम S बनाएं तो जिधर करंट है उधर ही S में भी एरो दिख रहा है, ये S के दूसरे एंड में एरो उसी डायरेक्शन में है, करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे। तो ये जो टॉप है ऊपर का फ्लो वो फेस है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो आप डायरेक्टली याद करें, एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ पोल। अब बात आती है इस डायपोल मोमेंट के यूनिट की। तो m का यूनिट होगा, करंट का यूनिट होता है यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, करंट का एम्पियर होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करें, A करंट का डायमेंशन क्या होता है, 80 इनवर्स होता है ना, बताइए। करंट का क्या होता है, सॉरी करंट का A होता है, सॉरी
और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक ना। तो आपका डायमेंशन हो जाएगा AL⁻², ये इसका डायमेंशन होगा, यूनिट और डायमेंशन। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। इसका जो डायरेक्शन होता है वो आपका, जैसे कि अभी हम आगे बात करेंगे कि किस पोल को किस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसके बाद हम जो है इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। इसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जो है डायरेक्शन होता है इसका। ओके, तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि जो करंट कैरिंग लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। कैसे, वो यहाँ पे बताया गया। और अगर बिहेव करता है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक। अगर n नंबर ऑफ टर्न हो तो डायपोल मोमेंट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोलैरिटी है, फिर उसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशन, और डायपोल का जो है मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो वो साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर and assignment related to this topic uploaded on the Google Classroom. If you have any doubt, you contact with WhatsApp or Google Classroom. Thank you.